नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे भारत और इंडिया के बारे में। आप सभी को पता है अभी इस बात को लेकर विवाद हो रहा है काफ़ी ज़्यादा हमारे देश में कि इंडिया का नाम शायद हटने वाला है। अब सिर्फ हम इसको भारत के नाम से, जो हमारा पौराणिक नाम है उसके नाम से, भरत के नाम से भारत पड़ा, तो उसके नाम पे अब सिर्फ भारत ही नाम रहने वाला है। ऐसी जो है चर्चाएं हो रही हैं मीडिया में आजकल। तो आज हम जानेंगे हमारे देश के जैसे कि 7 नाम मुख्य माने जाते हैं, जैसे जिसमें जम्मू द्वीप है, आर्यावर्त है, भारतवर्ष है, हिंदुस्तान है, इंडिया है और भारत तो है ही। इस तरीके से और जैसे हिमवर्ष भी है, तो और जम्बी द्वीप का मतलब क्या है, तो इन सारी बातों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और यह सारे नाम कब कब पड़े और किसने किसने नाम दिया, इनके पीछे की कहानी क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। क्योंकि यह जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का नाम है। आखिर में हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो भी सर्टिफिकेट है वहाँ पर लिखा होता है यह नाम। दूसरी बात यह भी है कि हमारे अपने देश के बारे में यह तो पता होना चाहिए कौन सा नाम कब आया था और किस कारण से आया था। तो इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को आप पूरा देखना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है हमारे भारत का नाम, जैसे कि इंडिया कैसे पड़ा, या भारत पहले नाम था उसके बाद इंडिया इसका कैसे पड़ा। जब हमारा संविधान लिखा गया था तो उसमें जो है लिखा हुआ है जो है इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी यह सारा का सारा विवाद आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति ने जब वो G20 के जो मेंबर्स आए हुए थे उनको जो है निमंत्रण भेजा था, तो जो लेटर था उस पर लिखा होना चाहिए, जो लिखा होना चाहिए वो लिखा होना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपने कई बार अगर ये पेपर निकाल के देखोगे या भारत का कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखोगे तो उस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही लिख के आता है। लेकिन इस बार जो है कुछ अलग हुआ, इस बार लिखा हुआ था प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो यह लेकर जो है काफ़ी बड़ी बात हुई, फिर ये न्यूज़ में चलने लगा। तो आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। और इन अब क्या होने वाला है इसके बारे में बताओ। जैसे कि हम जो भारतीय हमारा संविधान है उसके अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है, भारत को लेकर दी गई जो परिभाषा है वह है इंडिया। मतलब कि उस जो संविधान में लिखा हुआ है इंडिया, उसका मतलब जो है संविधान में ये बोला गया है अगर इंडिया बोला जाएगा तो उसका मतलब भारत होगा। लेकिन अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो सरकार है वो जो है इंडिया का हटाकर सिर्फ भारत ही रखना चाहती है। तो इसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं, सारी की सारी चीज़ें क्या है। इंडिया नहीं भारत, अब इस बार बहुत ज़्यादा चर्चा तेज हो गई है। पहले ही संविधान में इंडिया शब्द हटाने को लेकर जोर दिया जाता रहा है। राष्ट्रीय जो हमारे बहुत सारे राजनेता हैं, आप सभी को पता है, उनमें से कई सारे लोग पहले से कहते थे इंडिया जो है अंग्रेजी नाम है, इसको हटा दो। इन सारी बातों को लेकर काफ़ी समय से जो है चर्चाएं चल रही होती हैं, कयास लगाए जा रहे होते हैं। लेकिन वे हाल फिलहाल में जब ऐसा कुछ देखने को मिला जिसमें राष्ट्रपति का जो मेनली साइन होता है या जहाँ पर उनकी स्टैंप लगती है, अगर वहाँ पर ये लिख के आता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत अगर लिख के आ जाए, तब तो जो है थोड़ी सी अलग बात होगी। यही जो है अभी न्यूज़ का विषय बना रहा, आप सभी लोग जानते हैं। तो प्राचीन काल से ही हमारे देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में हमारे जो देश के नाम है उसमें अलग अलग हमारे देश के नाम रखे जाते रहे हैं। जैसे कि जम्बी द्वीप हो गया, भारत खंड हो गया, हिमवर्ष हो गया, अजान नाभवर्ष हो गया, आर्यावर्त हो गया। तो वह सारे के सारे जो नाम मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ सारे के सारे इन सारे के जो नाम हैं, ये सारे के सारे जो है एक इतिहासकार के द्वारा या एक पुराण के द्वारा, इन सब के जो नाम हैं उनसे जो जुड़ती हुई कहानी भी मैं आपको बताऊंगा। और इतिहासकार ऐसे भी हैं जो कि हिंद जैसे हिमवर्ष था, वहाँ से हिंद मिला, हिंद से हिंदुस्तान मिला, फिर भारतवर्ष मिला, फिर इंडिया का नाम जैसे दिया गया। लेकिन इसमें जो है सबसे ज़्यादा भारत सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रहा है। विभिन्न स्रोतों से जो पता चला है कि जैसे कि विष्णु पुराण में इस बात का जिक्र है कि समुद्र के उत्तर में जो हिमालय पर्वत है उसके दक्षिण की जो भारत की सीमाएं निहित हैं वह विष्णु पुराण कहलाता है। तो वहीं से ये भी लिया गया है। और विष्णु पुराण यह कहता है, जब ऋषभ देव ने नग्न होकर गले में बाँट बांधकर वन प्रस्थान किया तो अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को उत्तराधिकारी बनाया था, जिससे ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। क्योंकि उसके बाद जो ये ऋषभ देव थे, जब वो जंगल में चले जाते हैं तपस्या करने के लिए, उसके बाद उनके जो पुत्र होते हैं भरत, उन्होंने जो है भारत का जो है उसके बाद उन्होंने राज्याभिषेक चलाना शुरू किया। तब से ही इस देश का नाम जो है भारतवर्ष पड़ा था।
हम सभी हिंदुस्तान के लोग अपनी जो बोलचाल की भाषा में होता है, बार बार यह दोहराते हैं कि मतलब भारत है, इंडिया है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो है पूरा हमारा हिंदुस्तान बसता है या भारत बसता है। ये भारत का एक छोर से दूसरा छोर माना जाता है। इसी तरीके से बात की जाए जैसे भारत और भारतवर्ष का नाम कैसे पड़ा, तो इसके बारे में लेकर कई सारे नाम आपको सामने देखने को मिलते हैं। जैसे कि भारत और भारतवर्ष के बारे में जान लें तो इसे लेकर कई दावे किए जाते हैं। जैसे पौराणिक युग में की मान्यता के अनुसार भरत नाम के कई व्यक्ति हुए हैं, जैसा आप सभी को पता है, उसके बारे में आपको बता भी रहा हूँ, जिनके नाम पर भारत का नाम रखा जाता है। तो यह मान्यता यह है कि जैसे कि महाभारत में हस्तिनापुर के राजा जो दुष्यंत थे, और दुष्यंत राजा और उनकी पत्नी शकुंतला के जो पुत्र थे वह भी, उनका नाम भी भरत पड़ा था। तो जब वह उन्होंने शासन किया तब भी ऐसी मान्यता है कि तब भी वह एक चक्रवर्ती जो है सम्राट बने, बहुत बड़े राजा बने, और उनके नाम पे जो है उन्होंने अपना नाम जो है अपने नाम पे ही जो है भारतवर्ष का नाम रखा। ये जो भरत राजा थे ना, इन्होंने जैसे कि चारों दिशाओं की जितनी भूमि थी जिस पे वो राज्य करते थे, उनकी जो भूमि होती थी उनको उन्होंने उस भूमि को जो है स्वामी कहा था। तो यह भी काफ़ी अच्छी बात थी कि उस समय जो वो भरत राजा थे उन्होंने अपने ही नाम पे एक तो देश का नाम रखा, भारतवर्ष पड़ा, और इसी तरीके से जो भूमि थी जहाँ तक उनका जो राज्य पहुँचता था उसको उन्होंने स्वामी के नाम से लेकर पुकारा था। तो ये बात यह भी है, संस्कृत में इस वर्ष का जैसे अर्थ का इलाका हिस्सा भी होता है कि जहाँ तक उनका एरिया जा रहा है वहाँ तक का जो हिस्सा होगा उसको वह स्वामी के नाम से बुलाते थे। सबसे प्रचलित मान्यता आप सभी को पता है, जैसे कि रामायण में है, दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम के अनुज भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। श्री रामचरितमानस के अनुसार भरत ने राम के वनवास चले जाने के बाद उनकी खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर राजकाज संभाला था। ये सभी आप लोग जानते हैं, रामायण में देखा भी होगा, और नहीं जा देखा है तो आप एक बार देखो और इसके बारे में रिसर्च भी करो कि भगवान राम जो थे, उनके जो भाई थे भरत, वो जो है जैसे कि वनवास के लिए भगवान श्री राम चले जाते हैं, उसके बाद जो उनके भाई होते हैं उनसे जाते हैं मिलने के लिए, और उससे उनका जो खड़ाऊँ होता है वो दे देते हैं, कहते हैं ये खड़ाऊँ ले जाओ और यही रख कर जो है तुम राजकाज संभालो। जो भरत थे वह खड़ाऊँ लेकर जाते हैं, वह रख कर जो है उसी से जो है भगवान राम श्री राम के नाम पर जो है राज्य चलाते हैं। लेकिन कभी भी वो उनके जो भाई होते हैं भगवान श्री राम, वो जो है जंगल में अपना वनवास काट रहे होते हैं, लेकिन जो भरत होते हैं कभी भी राजा नहीं बने होते हैं। लेकिन कभी भी वो खुद को राजा नहीं माने, और उनके त्याग और अपरिमित प्रेम से उन्हें एक महान राजा बनाया गया। बाद में उन्हें ही, उनके नाम पर ही जैसे देश का नामकरण हुआ। वहाँ से एक ऐसी मान्यता यह भी है कि नाट्य शास्त्र में जिन भरत मुनि का जिक्र है उन्हीं के नाम पर यह जो है देश का नाम रखा गया। अब एक भरत मुनि भी हैं, उनके नाम पे भी रखा गया है, ऐसी भी मान्यता है। राजश्री भरत के बारे में भी बताया जाता है, जिनके बारे में जड़ भरत मुहावरा काफ़ी प्रचलित है। इसी तरीके से मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है कि मनु को जो प्रजा को जन्म देने के लिए वाले, उसका जो भरण पोषण करने के कारण उनको भी भरत कहा गया था। मनु को आप सभी पता है कि भगवान विष्णु ने जब सृष्टि की रचना करी थी, मनु जो है पहले मनुष्य इंसान थे जो कि मतलब धरती पर आए थे, और उन्होंने जितने भी लोग थे उनका जो है भरण पोषण करने के लिए जो है उनको ही बनाया गया था भगवान विष्णु के द्वारा। तो उनको इसीलिए बनाया गया, तो उनका भी नाम भरत कहा गया है। भारत नामकरण का आधार सूत्र जैन परंपरा से भी मिलते जुलते हैं। तो इतना ही नहीं है, इन सारी चीज़ों को लेकर कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे आप बात करते हैं इंडिया का नाम कैसे मिला, इंडिया नाम कैसे मिला। जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो उन्होंने सिंधु घाटी को जो है इंडस वैली, जो सिंधु घाटी सभ्यता आप सभी को पता है, वहाँ पर जो है कई सारी चीज़ें आपको मिलेंगी अगर आप उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको जो है जब इंग्लिश में नाम दिया तो उन्होंने इंडस वैली उसको बोला। उसी आधार पर इस देश का नाम जैसे भारत था तो उसको जो है उन्होंने इंडिया कर दिया। यह इसलिए भी माना जाता है क्योंकि भारत या हिंदुस्तान कहने में थोड़ा मुश्किल लगता था और इंडिया कहने में आसानी होती थी, इसलिए उन्होंने इंडस वैली बोल के जो है इंडिया नाम रख दिया। क्योंकि बाद में कुछ समय बाद अंग्रेज़ों ने हमारे देश में राज्य भी करना शुरू कर दिया था। इंडिया जो शब्द है उसको हटाने की मांग काफ़ी समय से चलती हुई आ रही है। जैसे भारतीय संविधान, हमारा जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 1 में साफ साफ लिखा गया है, भारत को लेकर दी गई जो परिभाषा है उसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज़ भारत। मतलब अगर आप इंडिया बोलते हैं तो वह जो है हिंदी में अगर उसकी बात ली जाएगी तो वह जो है भारत के नाम से जाना जाएगा, ऐसा लिखा हुआ हमारे संविधान में।
उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद से कई बार यह विवाद उठता रहा है कि जो इंडिया था उसको जो है भारत कर देना चाहिए दोबारा से। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि संविधान में इंडिया शब्द को हटाने के लेकर कई बार सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता ने की ओर से यह दलील दी गई, इंडिया जो शब्द है, जब अंग्रेज आए थे हमारे देश में उस समय जो है उन्होंने इंडिया नाम रखा और उसके बाद उन्होंने देश पर राज किया। तो इंडिया जैसा नाम है वह जो है एक गुलामी के लिए दर्शाता है, और इसीलिए जो है इस नाम को हटाकर जो है भारत या हिंदुस्तान कर दिया जाना चाहिए। अंग्रेजी शब्द का नाम हटना पहले से जो होता है कि जो अंग्रेजी नाम होता है वह हटा ही दिया जाए, लेकिन यह जो है हमारी राष्ट्रीयता है, खास करके पूरे विश्व में इंडिया के नाम से बहुत ज़्यादा हमारा देश मशहूर है ही, आप सभी लोग जानते हैं। जहाँ पर देखोगे आपका वेयर आर फ्रॉम कहते हैं इंडिया, इंडिया से ही। अगर भारत अगर बोलना शुरू करेंगे तो वह काफ़ी सारी चीज़ों में मुश्किल आ सकती है। इसको लेकर काफ़ी समय से विवाद चल रहा था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो ऐसे कुछ चीज़ें हो रही हैं उसमें हो सकता है कि अभी सरकार जो है इसको चेंज करने के लिए आगे तत्पर काम कर रही है। और वहीं बात करें कैसे मिला हिंदुस्तान नाम, तो अब हम बात करते हैं उस नाम का जो कि गंगा जमुना तहजीब की निशानी और भारत के तौर पर एक भारत की एकता और अखंडता का गौरव बखान करता है। हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा इसके बारे में जानते हैं। यह नाम है हिंदुस्तान। बताया जा रहा है कि मध्य युग में जब तुर्क और ईरानी हमारे देश में आए तो उन्होंने सिंधु घाटी से प्रवेश किया था, और सिंधु घाटी इस समय आपको सभी पता होना चाहिए कि जो पाकिस्तान का एरिया पड़ता है वहाँ पर अभी सिंधु वैली पड़ती है। तो सिंधु घाटी वहाँ पर है, तो वहाँ से उन्होंने जैसे तुर्की और ईरानी जो थे वहाँ से उन्होंने एंटर किया, तो वो लोग जो है सा अक्षर को जो है उच्चारण करते थे, सा अक्षर से उच्चारण करते थे, वो बोल कर करते थे इस तरीके से। सिंधु से उन्होंने अपभ्रंश हिंदू हुआ। इसी मुल्क का नाम उन्होंने हिंदुस्तान के नाम से इसको बुलाने लग गए। तो इसके पीछे जो है कालांतर में हिंदू शब्द को लेकर बात की जाती है, तो हिंदुस्तान का जिक्र होने लगा था। तो ये जब ये आए तुर्क और ईरानी आए तो उनकी जो भाषा थी वहाँ की, जैसे वो लोकल भाषा बोलते थे, उसकी भाषा में जैसे कि वो इंडिया को बोलना चाह रहे थे या भारत को बोलना चाह रहे थे, तो वह जो है यहाँ पर जब वह कुछ बोलते थे तो उनको जो है सा से लगता था या हा से लगता था। सा बोलते थे तो वह अक्षर हा हो जाता था, तो सा बोलते थे हा हो जाता था। इसलिए जो है ये हमारे देश का नाम उनके द्वारा जो बोला गया वह हिंदुस्तान बोला गया। बात की जाए जम्बू द्वीप की, कहा जाता है जो जम्बू पेड़ होते हैं, भारतीय ब्लैकबेरी का दूसरा नाम जम्बू द्वीप होता है, तो उसी की वजह से हमारे देश का नाम जम्बू नाम मिला हुआ है। विष्णु पुराण अध्याय 2 में जम्बू वृक्ष के बारे में फलों को हाथियों जितना बड़ा बताया जाता है। जब ये वह पेड़ सड़ जाते हैं और पहाड़ी की चोटी से पर गिरते हैं, जो जम्बूद्वीप पौधा होता है या पेड़ होता है, जब वह जो है गिर जाता है चोटी पे, पहाड़ों पे होते हैं, जब वह गिर जाता है तो उसमें से रस निकलते हैं, रस निकल कर कई बार नदियाँ बन जाती हैं। तो इसीलिए जो है, और उस नदी और उस जगह को परिभाषित करने के लिए जम्बू द्वीप का नाम दिया जाता है। तो यह सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, जैसे भारत खंड की बात की जाए, हमारे वेद पुराण महाभारत रामायण सहित कई अन्य ऐसे भारतीय ग्रंथ में आपको देखने को मिलेगा कि हमारे भारत खंड का नाम देखने को मिलता है, जिसका अर्थ होता है भारत, यानी भाग, यानी भारत की भूमि बताने वाला भारत खंड कहा जाता है। इसी तरीके से अगर बात की जाए जो है हमारे देश की, जो अभी आर्यवर्त की बात की जाए, आर्यवर्त भी हमारे देश का नाम काफ़ी ज़्यादा रह चुका है, आप सभी को पता होगा। कहा जाता है कि जो आर्यवर्त भारत के जो है मूल निवासी माने जाते हैं। तो हमारे देश के मूल निवासी कौन हैं? वह आर्यवर्त के नाम से ही जाने जाते हैं। वह समुद्री रास्तों से यहाँ पहुँचे थे और आर्यों द्वारा इस देश को बसाया गया था। इसी वजह से इस देश को आर्यवर्त या आर्यों की भूमि भी कहा जाता है। तो हमारे देश को आर्यों की भूमि भी कहा जाता है, और किस कारण से कहा जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया। बात करते हैं हिमवर्ष की। हिमवर्ष हमारे देश को कैसे नाम से जाना जाता है? हिमवर्ष इस तरीके से कहते हैं कि जैसे हिमालय के नाम पर भारत को सबसे पहले हिमवर्ष भी कहा गया है, क्योंकि हिमालय जो पर्वत है वह भारत की जो नियंत्रण श्रेणी में आता था, और वह इस तरीके से आता था कि उसी के नाम पर जो है भारत का नाम जो है हिमवर्ष रख दिया जाता है। तो पहले ये था कि जैसे कि जो आए उन्होंने अपने अपने तरीके से नाम रखते गए, उसी तरीके से एक नाम था हिमवर्ष। जो पहाड़ों से होकर आए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, उनके द्वारा अगर उन्होंने वहाँ से अगर एंट्री करी है हमारे देश के अंदर, तो उन्होंने भारत देश का नाम हिमवर्ष रख दिया है। इसी तरीके से बात की जाए, जैसे कि हमारे वायु पुराण में भी कहा गया है और एक जगह जिक्र भी है कि भारत बहुत पहले
भारतवर्ष का पुराना नाम हिमवर्ष था। तो यह जो अभी जो मुद्दा चल रहा है या जो कह लो कंट्रोवर्सी चल रही है दो नामों के बीच, इंडिया और भारत को लेकर, नाम एक ही है बट यही है कि जो अंग्रेज आए थे उन्होंने हमारे देश पे काफ़ी समय तक राज किया, और राज करने के तक जब तक वो रहे तब तक इसका नाम मतलब आसानी से लिया जा सके, इसलिए उन्होंने नाम इसका इंडिया रखा, और उसी चीज़ को अभी तक फॉलो किया जा रहा था। लेकिन अब हाँ, ये अगर जैसे हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज़ भारत, तो अगर ऐसा लिखा हुआ है इंडिया दैट इज़ भारत, तो यह अब इसको बदला जा सकता है, और बदलने के लिए आप सभी को पता होना चाहिए कि जो है इसके लिए जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो है इसके बीच में बहसबाजी होगी, उसके बाद ही बिल पास होगा, तभी जो है यह अमेंडमेंट होगा, और उसके बाद ही जो है इसका नाम बदला जा सकता है। तो यह इतना आसान भी नहीं है नाम बदलना, तो ठीक है, लेकिन हाँ काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि इंडिया को, जैसे कि हमारे जो इतिहासकार बताते हैं कि इसका नाम अगर चेंज हो जाता है तो ये जो है इंडिया नाम जो है गुलामी को दर्शाता है। लेकिन एक बात ये भी है, इतने सालों से जैसे इंडिया का नाम जो है इंडिया रहा है, और हर एक देश जितने भी हैं हमारे पूरे विश्व में जितने देश हैं, वह अगर यह सुनता है हाँ इंडिया, तो उसको बहुत जल्दी याद आ जाता है। लेकिन हाँ, अगर वहीं भारत कर दिया जाएगा तो शायद लोगों को थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि इंडिया का नाम अगर चेंज होगा तो वह भारतवर्ष ही रखा जाएगा, भारत या हिंदुस्तान जो भी रखेंगे। तो यह था पूरा वीडियो का सार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। जय हिंद।